बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जुमा का एक ख़ास दिन और उसकी तैयारियां और उसके लिए गुस्ल करना और फिर पाक साफ़ होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत है। उम्मीद है आप लोगों ने भी जुमे का ये दिन बहुत अच्छे से मनाया होगा, इबादत की होगी और सारी तैयारियां भी की होंगी, ख़ास इख्तिमाम किया होगा जुमा का। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होंगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी आपकी ज़िंदगी में, आपको एक बहुत अच्छी और समझदार ख़ातून बनाने के लिए। तो आप लोगों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह आपको इसमें मेरी जुमा के दिन की सेकंड टाइम की रूटीन भी नज़र आएगी। फ़र्स्ट टाइम की मैं नहीं शूट कर सकी थी मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन सेकंड टाइम की आपको मेरी रूटीन भी नज़र आएगी और साथ साथ मैं कुछ आप लोगों को बातें भी बताती चलूँगी। सबसे पहला पॉइंट होता है द लायर, यानी कि आप लोगों ने जिन लोगों से दूर रहना है ना, आप लोगों ने जो 7 किस्म के लोगों से दूर रहना है, उनमें सबसे पहले होते हैं झूठे लोग। वो लोग जो झूठ बोल के आप लोगों के सामने अपना एक मयार कायम कर लेते हैं या फिर अपनी एक आदत जो है वो पूरी करते हैं, झूठ बोल के आपको किसी भी चीज़ के बारे में, या ये झूठ किसी भी सूरत में हो सकता है, या आपकी झूठी तारीफ़ कर सकते हैं या फिर आपको कुछ भी ऐसी झूठी तसल्लियाँ या झूठा कोई वादा कर सकते हैं जिसकी वजह से फिर आप लोग जो हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और आप लोगों को उसका नुकसान होता है। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं हैं, जिनके ऊपर आप लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों ने उन लोगों को बिल्कुल भूल जाना है, छोड़ देना है। नंबर 2 पॉइंट इज़ द पीपल हु डेलिबरेटली बॉदर यू, यानी कि जो लोग आप लोगों को तंग करते हैं। आप लोगों ने किसी को समझाया हुआ है कि आप लोगों की एक लिमिट है, आप लोग कोई भी बात, कोई भी काम जो है वो एक लिमिट तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन फिर भी वो ये सारी आदतें आप लोगों की जानते हुए भी, आप लोगों की नेचर को समझते हुए भी, फिर भी वो आपको अगर तंग करे तो इट्स मीन कि वो आप लोगों को जानबूझ के बॉदर कर रहा है, जानबूझ के तंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ आप लोगों ने कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं रखना। आप लोगों ने ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ देना है और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस बात की कि अगर ये आप लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे या आप लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं रखेंगे तो आप लोगों का पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, इंसान को सिर्फ अल्लाह ताला का सहारा चाहिए और कुछ सिंसियर और मुखलिस लोग होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाती है और बहुत खूबसूरती से गुजर भी जाती है। नंबर 3 पॉइंट इज़ द पीपल हु नेवर अपोलोजाइज। ऐसे लोग जिनकी अपनी गलती तो होती है लेकिन वो फिर भी माफ़ी नहीं मांगते, आप लोगों से सॉरी नहीं करते। अगर आप लोग समझते हैं कि आपसे मिस्टेक हो गई है या उससे मिस्टेक हो गई है तो वो ये समझे कि मैं क्यों सॉरी कहूँ, हाँ वही मुझे सॉरी कहे या वही मुझसे माफ़ी मांगे, तो इट्स मीन कि वो अपनी ईगो में है और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है वो। आप उसके साथ कैसे चलेंगे, किस तरह से, कब तक आप लोग चल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि ऐसे लोग जो कि आप लोगों के साथ अगर अपनी गलती की बिना पे भी आप लोगों से सॉरी नहीं करते, आपसे माफ़ी नहीं मांगते, तो आप लोगों ने उनको लाजमी से छोड़ देना है और उनके साथ बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं रखना। क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो अगर आप सॉरी कर लें तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाते, आपका मयार बढ़ जाता है, आपका स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लोग आप लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और आप लोगों को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देते हैं। लिहाजा अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोगों ने सॉरी करने में पहल करनी है, और जो आपसे सॉरी ना करें अपनी गलती की बिना पे तो आप लोगों ने उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाना है। नंबर 4 पॉइंट इज़ द पीपल हु नेवर सपोर्ट यू। ऐसे लोग जो आप लोगों से हमेशा मदद मांगते रहते हैं, आप उनको हमेशा मदद करते रहते हैं, एक हेल्पिंग हैंड बने हुए हैं उनके लिए। जब भी वो आपको पुकारें आप उनकी पुकार सुनते हैं और उनके एक दफ़ा बुलाने पर आप लोग चले जाते हैं, लेकिन वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहना जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते या हेल्प नहीं करते। फ़र्ज़ करें आप लोगों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा माली तौर पे मुस्तहकम नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं, तो आप लोगों की अगर फ़ाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट नहीं करता और वैसे भी आप लोगों के किसी भी घरेलू मामलात में आप लोगों को कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी लाइफ के मैटर्स में, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहने की जो कि आप लोगों के बुरे वक्त में आप लोगों के साथ खड़े नहीं होते। लिहाजा आप लोगों ने उन लोगों के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाना है।
नंबर 5 पॉइंट इज़ द पीपल हु अवॉइड यू। ऐसे लोग जो आप लोगों को अवॉइड करते हैं, जिनके लिए आप लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप लोग कोई अहमियत नहीं रखते, आप लोगों का होना या ना होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, तो उन लोगों को आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना है, उनको बिल्कुल आप लोगों ने इग्नोर करना है और आप लोगों ने बिल्कुल भी उनकी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को अहमियत नहीं देनी। आपने ये नहीं समझना कि उनके बगैर आपकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है या आप उनके बगैर अधूरे हैं, बल्कि आपने उनको एक अपना अच्छा स्टैंडर्ड कायम करके दिखाना है, अपना एक गोल बना लेना है आप लोगों ने लाइफ में कि आप लोगों ने इंशाल्लाह एक अच्छा अपना यानी कि एक नाम बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने उनको दिखाना है कि हाँ जी वाकई हम इस बात की वजह से आपसे डिस्कनेक्टेड थे और अब हम मेहनत करके अपने बलबूते पे अपना एक नाम बना चुके हैं, तो लिहाजा हम अब आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नेक्स्ट पर्सन आपसे बात ना करना चाहे तो इट्स अप टू दोज पीपल के वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। द नंबर 6 पॉइंट इज़ द नार्सिसिस्ट। ठीक है, द नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो कि खुद पसंद लोग होते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं ना, जैसे कि खुद गर्ज भी होते हैं, खुद पसंद भी होते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी चलाने वाले लोग, बहुत ज़्यादा ईगो रखने वाले लोग जो होते हैं, अपनी मर्ज़ी बस वो चाहते हैं कि हमारा बस हुक्म चले, हमारी बस चले, यानी कि हमारा बस नाम हो और कोई भी ना हो, जैसा हम कहें वैसा हो जाए और जैसा हम चाहें कि ऐसा ना हो तो वैसा, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर विल, यानी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हर चीज़ होती जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना है जो सिर्फ़ और सिर्फ खुद पसंदी वाले हों और खुद गर्ज भी हों, सेल्फिश भी इसी में आ जाता है। ठीक है, जो अपना सिर्फ सोचते हों, अपना मफाद सोचते हों कि किसी के साथ रिलेशन रखने से या किसी के साथ कनेक्टेड रहने से मुझे कौन सा फ़ायदा होगा। तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी आप लोगों के साथ सिंसियर नहीं होते। ऐसे लोगों को आप लोगों ने अवॉइड करना है। नंबर 7 पॉइंट इज़ द विक्टिम्स, यानी कि मज़लूम लोग। ऐसे लोग जिनके साथ कोई जुल्म हुआ हो, यानी कि या फिर वो खुद को मज़लूम ज़ाहिर करते हों, यानी कि ऐसे लोग जो कि हर वक्त आप लोगों के सामने रोने रोते हों कि हाँ तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी नेचर ऐसी नहीं थी, या मैं ऐसी नहीं थी, या ऐसा नहीं था। तो ऐसे लोग जो आप लोगों के सामने अपने यानी कि अपने मज़लूम होने के रोने रोएं कि आपके साथ उसके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया या फिर आपने बुरा कर दिया, आपने उसका ख़्याल नहीं किया, उसकी खुशियों में या उसके बुरे वक्त में आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी या वट एवर कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, इस तरह से जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो आप लोगों की लाइफ को एक डिस्टर्बिंग पॉइंट पे ले आएँ, तो आप ऐसा समझें कि उनके जाने का टाइम आ चुका है और अब उन लोगों को आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इन सारी चीज़ों की। आप लोगों ने देखना है कि जब भी आप लोग किसी को डिस्कनेक्ट होना चाहें किसी से, तो आप लोगों ने ये सारे पॉइंट्स अपनी डायरी में लिख के रखे हुए होंगे। आप लोग वहाँ से देखेंगे और उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने उसके साथ कनेक्टेड रहना है या नहीं रहना है। तो आज की साथ में आप लोगों को रूटीन भी नज़र आ गई इवनिंग की सेकंड टाइम की, और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को अच्छी अच्छी टिप्स भी बता दी हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता के जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।